या माया मधु कैटभ प्रमथनी या महिषोन्माथनी या धूम्रचंड मुद्दरलनी या रत्ति बीजाशिनी शक्ति शुंभ निशुंभ दैत्य मथनी या सिद्ध लक्ष्मी परा या देवी नवकोटि मूर्त सहिता माँ पातु विश्वेश्वरी। अर्थात मधु और कैटभ नामक राक्षसों के मतने वाली, महिषासुर को मारने वाली, धूम्र, चंड, मुंड, रक्त बीज, शुभम तथा निशुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली लक्ष्मी स्वरूप नवकोटि देवताओं को शक्ति से समन्वित भगवती महासरस्वती मेरी रक्षा करें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इन तीनों स्वरूपों द्वारा संपूर्ण चराचर जगत की कारणभूत अद्या शक्ति परमेश्वरी की अभिव्यक्ति होती है। इन तीव्र शक्तियों की मूल प्रकृति महालक्ष्मी ही है, जो विशुद्ध सत्व गुण के अंश से महासरस्वती के रूप में प्रकट होती है, जिनका वर्ण चंद्रमा के समान गौर है। उन्होंने अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, वीणा तथा पुस्तक धारण कर रखा है। देवी सरस्वती की साधना से समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये अपने साधक से हृदय में व्याप्त समस्त संख्यों का अच्छेद कर उसे बोध प्रदान करती हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से माता सरस्वती की सिद्धियां आप हासिल कर सकते हैं। सरस्वती की उत्पत्ति का वर्णन देवी भागवत में आता है, जिसके मुताबिक सरस्वती देवी का प्राकट्य भगवान श्री कृष्ण की जिह्वा से अग्रभाग से हुआ है। सरस्वती के प्रकट होने पर श्री कृष्ण ने उन्हें नारायण को समर्पित कर दिया। विश्व में सरस्वती पूजन का प्रचलन श्री कृष्ण द्वारा प्रारंभ किया गया। देवी भागवत के अनुसार ही भगवान नारायण की 3 पत्नियां लक्ष्मी, गंगा और सरस्वती थी। ये तीनों अत्यंत प्रेम से रहती हुई पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करती थी। किसी कार्यवश इन तीनों से उनको दूर जाना पड़ा। कार्य संपादित करके जब वे अथापुर में पधारे, उस समय तीनों देवियां एक ही स्थान पर बैठी हुई परस्पर अत्यंत प्रेम से वार्तालाप कर रही थी। भगवान को अथापुर में आया देख तीनों देवियां उनके सम्मान में खड़ी हो गई। गंगा ने अत्यंत प्रेमपूर्ण दृष्टि से भगवान की ओर देखा। उन्होंने भी गंगा की दृष्टि का अत्यधिक स्नेह युक्त मुस्कुराकर उत्तर दिया। तत्पश्चात वे आवश्यकतावश कक्ष से बाहर चले गए। उसी क्षण सरस्वती ने गंगा के व्यवहार को अनुचित बताकर आक्षेप किया। गंगा ने भी कठोर शब्दों में प्रतिवाद किया और दोनों में विवाद बढ़ता गया। लक्ष्मी ने दोनों को शांत करना चाहा, किंतु सरस्वती ने अत्यधिक क्रोधित हो जाने के कारण गंगा को नदी बन जाने का श्राप दे दिया। इस बात को सुन गंगा ने भी क्रोधवेश में सरस्वती को नदी रूप में परिणत हो जाने का श्राप दे दिया। इतने में ही भगवान पुनः अथापुर में लौट आए। तब तक देवियां प्रकृष्ट हो चुकी थी। तदुपरांत उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ और भगवान के भय से रोने लगी। पूरा वृत्तांत सुनकर भगवान को अत्यधिक कष्ट हुआ, किंतु गंगा व सरस्वती की आकुलता को देखकर उन्होंने करुणाद्र और उन्हें आश्वासन दिया, गंगा तुम एक अंश से नदी हो जाओगी, किंतु अन्य अंशों से मेरे पास ही रहोगी। सरस्वती, तुमको एक अंश से नदी बनकर रहना होगा, दूसरे अंश से ब्रह्मा जी की सेवा करनी होगी तथा शेष अंश से मेरे पास ही रहोगी। कलयुग के 5000 वर्ष बीतने के बाद तुम दोनों को शापोद्धार हो जाएगा। तदनंतर सरस्वती अपने अंश रूप में भारत भूमि पर अवतीर्ण होकर भारती कहलाई और अपने अंश रूप से ही ब्रह्मा जी की प्रिय पत्नी बनकर ब्राह्मी नाम से भी प्रसिद्ध हुई। किसी किसी कल्प में सरस्वती ब्रह्मा की कन्या के रूप में भी अवतीर्ण होती हैं और आजीवन कौमार्य व्रत का पालन करती हुई ब्रह्मा की सेवा करती हैं। एक बार ब्रह्मा जी के मन में एक बार विचार आया कि भूलोक पर सभी देवताओं के तीर्थ हैं, केवल मात्र मेरा ही कोई तीर्थ नहीं है। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने नाम से एक तीर्थ स्थापित करने का निश्चय किया और एक रत्न खचित शिला को पृथ्वी पर गिराया। यह शिला अजमेर जिला में चमत्कारपुर स्थान के निकट गिरी, जिसने उसे अपना तीर्थ स्थान बनाया, जो पुष्कर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तीर्थ स्थापन के पश्चात ब्रह्मा ने वहां पवित्र जल से युक्त एक सरोवर बनाने का निश्चय किया, अतः उन्होंने सरस्वती को आवाहित किया। इसके पूर्व सरस्वती नदी के रूप में परिणत होकर पाताओं को स्पर्श से बचने के लिए छिपकर पाताल में बहती थी। ब्रह्मा द्वारा आवाहन करने पर भूतल और पूर्वोक्त शिलाओं को भवित कर प्रकट हुई। उन्हें उपस्थित ब्रह्मा ने कहा, मैं इस पुष्कर तीर्थ में निवास करूंगा, अतः तुम यहीं मेरे समीप रहो, जिससे मैं तुम्हारे जल में तर्पण कर सकूं।
ब्रह्मा के आदेश को सुनकर सरस्वती ने अत्यंत विनयवत उत्तर दिया, भगवान, मैं लोगों के स्पर्श भय से ही पाताल में निवास करती हूँ, किंतु आपकी मैं आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकती। अतः आप जो उचित समझे वैसी व्यवस्था करें। सरस्वती के विनम्र वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे निवास के लिए एक विशाल सरोवर निर्मित करवाया। तब सरस्वती ने उसी सरोवर में आश्रय लिया। तत्पश्चात ब्रह्मा ने बड़े बड़े भयंकर सर्पों को बुलाकर उन्हें सरस्वती की रक्षा करने की आज्ञा दी। एक बार भगवान विष्णु ने देवी सरस्वती को आज्ञा दी कि वे बड़वानल को अपने प्रवाह में बहाकर समुद्र में छोड़ दें। सरस्वती ने इसके लिए ब्रह्मा से भी आज्ञा प्राप्त कर इस कार्य को संपादित करने के लिए विचार किया। लोकहित के कारण ब्रह्मा ने भी इस कार्य के लिए अनुमति प्रदान कर दी। सरस्वती ने कहा, भगवान, यदि मैं पृथ्वी पर नदी रूप में प्रकट होकर इस अग्नि के लिए जाऊंगी तो मुझे भय है कि पापी जनों के संपर्क से मेरा स्वयं का शरीर दग्ध हो जाएगा, अतः पाताल मार्ग से ही इसे समुद्र तक ले जाऊंगी। से ब्रह्मा ने कहा, तुम्हें इस कार्य को करने में जिस तरह से सुगमता हो उसी प्रकार इसे संपन्न करो। पाताल मार्ग से जाने पर यदि कहीं बड़वानल पाप तुम अत्यधिक पीड़ित हो जाओ तो वहां पृथ्वी पर नदी रूप में प्रकट हो जाना। इस प्रकार प्रकट होने पर तुम्हारे शरीर पर किसी प्रकार का दोष व्याप्त नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने यह उत्तर पाकर सरस्वती, गायत्री, सावित्री और यमुना आदि अपनी प्रिय सखियों के साथ हिमालय पर्वत पर चली गईं और वहां से नदी रूप धारण कर भूतल पर प्रवाहमान हुई। बड़वानल को लेकर वे सागर की ओर प्रस्थित हुए।